आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अभी हाल में ही हॉस्पिटल्स में 10 रुपए की पर्ची का शुल्क लगा दिया है, और मुझे ये लगता है कि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार शुल्क सरकार बनकर रह गई है। इससे पहले जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल में जीएसटी लगाकर लोगों को तंग करने का प्रयास किया। उसके बाद जो बिजली की 300 यूनिट की बात करके जनता को छल करके प्रदेश की सत्ता में आई थी, आज बिजली के उसमें दरें उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में सीमेंट के दाम को लेकर चिल्ला कर बात करती थी, आज उसी सरकार ने एक मुफ्त जिसको कह सकते हैं पिछले 2.5 वर्षों में 135 रुपए ऐसा उन्होंने सीमेंट का दाम बढ़ा दिया। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा कर रही थी तो जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब और आम लोगों की चिंता की, वहीं उस समय के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में और उस समय के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी के सहयोग पूर्वक और मुख्यमंत्री के उसमें आशीर्वाद से यहाँ पर 5 लाख रुपए की हिम केयर योजना दी। तो आप इसका एक तुलना से अंतर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आती है तो आम और गरीब लोगों की किस प्रकार से चिंता करती है, और जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो किस प्रकार से वो गरीबों पर जुल्म करती है, ये हम सबके ध्यान में आ गया है। और मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ये संकल्प लेके रखा है कि हम गरीबों को किसी भी रूप से छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी के बिजली के बिल का विषय हो, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे घर बनाने के लिए सीमेंट और बजरी रेता का विषय हो। हर पहलू से उन्होंने गरीबों को घेर कर जो है वो पूरी तरह मारने का जो है वो मन बना लिया है। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप हौसला रखें, आप हिम्मत रखें। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जो इस प्रकार के जो जुल्म सुक्खू की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर मेरी पार्टी और मेरी सरकार जो है इस जुल्म से गरीबों को मुक्त करेगी, ये आज मैं कहना चाहता हूं।